अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के इस तीसरी वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स के टाइप्स कौन से हैं और स्पेशली कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लॉजिक्स। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम कोई करेंसी पेयर लेते हैं तो सबसे पहले हम उनकी एनालिसिस करते हैं। अब वो एनालिसिस हम किस तरह करते हैं, तो उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला नंबर है फंडामेंटल एनालिसिस का। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो करेंसी है, जिस मुल्क की करेंसी है, उस मुल्क की इकानमी देखते हैं, उनकी जो सोशल स्टेटस है वो देखते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनको भी देखते हैं कि उनकी करेंसी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है वो क्या है, कहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग है, वीक है, किस तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी मतलब जीडीपी देखते हैं, उनकी वो इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं और इस तरह जो है उनकी एनालिसिस करते हैं। दूसरी साइड पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो करेंसी की हम एनालिसिस करते हैं उसमें हम उनकी प्राइस एक्शन को देखते हैं और वो स्टडी करते हैं कि मतलब वो पास में उनकी जो है करेंसी वो किस साइड से आ रही है, किस तरफ जा रही है। जो प्राइस एक्शन को हम स्टडी करते हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हम सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस में जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी जो इमोशनल स्टेटस है, जो पेयर के बारे में या जिस करेंसी के बारे में उनकी जो इमोशंस है उनको स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो स्पेशली बात करेंगे वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस एक्शन को जो स्टडी करते हैं तो वो चार्ट्स के ज़रिए करते हैं। चार्ट्स जो है वो असल में वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइसेस की। अब जो चार्ट्स होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, जिसमें एक बार चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है और एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है। तो जो बार चार्ट होता है उसमें हमारे पास बार्स जो है मतलब प्राइस एक्शन को बार्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बार्स होते हैं वो हमें जो बेसिकली है 4 किस्म के इंफॉर्मेशन देती है। मतलब वो प्राइस जो है वो किस जगह पे, मतलब वो किस प्राइस पे वो ओपन हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हम बार कहते हैं कि अगर एक बार जो है वो एक डे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस दिन जो है वो प्राइस किस जगह पे ओपन हुई है, किस जगह पे क्लोज हुई है। इसके अलावा मतलब वो हाई कितना गई है और लो कितना गई है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन हमें एक बार जो है वो बार चार्ट में देती है। इसके बाद है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है जो प्राइस एक्शन है उसको हम एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी ओवरव्यू करते हैं। जो लाइन चार्ट है वो बेसिकली सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि इससे हमें मेजर ट्रेंड का पता चलता है। मतलब वो प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सिर्फ एक ओवरव्यू देखने के लिए हम प्राइसेस के लिए लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। जो हमारे कोर्स का सबसे मेन जो चार्ट होगा वो कैंडलस्टिक चार्ट होगा। हम इस कोर्स में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है इसमें जो चार्ट्स हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ कैंडलस्टिक पे हम फोकस करेंगे। तो अगर इस चार्ट में आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 2 किस्म के कैंडलस्टिक दिए हुए हैं, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में। कलर आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कलर है तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान अगर ये डेली पे है या आवरली है या 4 आवर चार्ट पे है तो इसमें जो एक कैंडल है ये रिप्रेजेंट करता है उस टाइम पीरियड को। अगर हम कंसिडर करें कि ये डेली चार्ट है तो डेली में एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमें 4 इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि ये ओपन कहाँ हुआ है प्राइस उस दिन, और उस दिन जो है वो प्राइस किस प्राइस पे जो है वो क्लोज हुआ है, कितना हाई गया है और कितना लो गया है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन जो है हमें ये कैंडलस्टिक जो है वो देती है। इसमें अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन चार्ट जो कैंडल है इस दिन जो है प्राइस बढ़ी है क्योंकि ओपन जो है वो लो है
और क्लोज जो है वो हाई है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस दिन जो है ये प्राइस जो है वो ऊपर गई है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो ओपन जो है ऊपर है और क्लोज नीचे है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो नीचे आई है। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के जरिए। टेक्निकल एनालिसिस में जो नेक्स्ट चीज हम स्टडी करेंगे वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास दो एरियाज होते हैं जहाँ से जो है प्राइसेस बाउंस बैक होती हैं। मतलब अगर आप ये ऊपर वाले एरिया को देखते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये निचले वाले एरिया को सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये वो एरियाज हैं कि जहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं कि मतलब यहाँ प्राइस जो है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अगर अंडर वैल्यू है तो लोग जो है वो बाय करना शुरू कर देते हैं और प्राइस जो है वो बाउंस बैक हो जाती है और ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जब एक जगह पे ये दोबारा पहुंच जाती है जहाँ से वो मतलब वो ट्रेडर ये सोचते हैं या ट्रेडर्स की इमोशन ये होते हैं कि अब ये इस चीज़ की प्राइस जो है वो ओवर वैल्यू हो गई, अब यहाँ पर जो है ट्रेडर्स बेचना शुरू कर देते हैं। हर कोई मतलब अगर उनके पास पहले से मौजूद है तो वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं और इस वजह से प्राइस जो है वो लोअर होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो शार्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि अब ये प्राइस जो है ये ओवर वैल्यू है, तो वहाँ से वो प्राइस जो है वो लोअर होना शुरू हो जाती है और उस जगह से जो है वो प्राइस बाउंस होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इन दो जोन्स को हम सप्लाई जोन भी कहते हैं और डिमांड जोन भी कहते हैं। सप्लाई जोन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स जो हैं वो पावर में होते हैं, वो हर कोई आता है और उसको सेल करता है। यहाँ पर उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। और जैसे बेसिक इकोनॉमिक में हमने स्टडी किया होता है कि अगर सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जो सपोर्ट है इसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं, क्योंकि डिमांड जोन में हमारे पास क्या होता है कि उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये चीज़ जो है मतलब ये पेयर जो है, ये करेंसी जो है ये अंडर वैल्यू है, अब इसको ख़रीदना चाहिए, अब इसको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से डिमांड जोन में या सपोर्ट जोन में प्राइस जो है वो बाउंस बैक करती है और रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है, लोग बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से जो है प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और वहाँ से ये प्राइस जो है वो रेजिस्ट करती है। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। तीन किस्म के मतलब एक तो ये ट्रेंड लाइन में हो सकते हैं, और दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, और तीसरा जो है वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो चैनल में हो सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट पे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है। इसमें जो क्या कहते हैं ये कैंडल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडल्स कैसे काम करते हैं और ये होता क्या है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये यूरो यूएसडी की चार्ट है और ये डेली पे लगा हुआ है, यानी कि 1 डे पे लगा हुआ है। इस 1 डे का मतलब ये है कि जो भी कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक डेली, मतलब एक दिन का या डेली प्राइस जो मूवमेंट है उसको। मतलब इस दिन जो एक दिन जो है उसमें प्राइस कहाँ ओपन हुई, कहाँ क्लोज हुई, कितना ऊपर गई, कितना नीचे गई, वो सारी मूवमेंट जो है वो एक कैंडल पे जो है, कैंडल स्टिक पे जो है वो शो हो रही है। तो हर एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक दिन की ट्रेडिंग की जो है ये यूरो यूएसडी में। तो अगर हम यहाँ पर कैंडल स्टिक को देखते हैं तो यहाँ पर वो जो 4 इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह होते हैं। जैसे अगर हम इस कैंडल स्टिक को देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर ये जो बॉटम है यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पर ये क्लोज हुई है, ये इतना नीचे आई है, मगर मतलब ये प्राइस जो है तकरीबन 1.19409 तक, और जो ऊपर गई है वो तकरीबन ये 1.20400 तक तकरीबन गई है ऊपर, और ये ओपन हुई है तकरीबन ये 1.197 के आसपास, और ये क्लोज हुई है ये 1.20364 तकरीबन यहाँ के आसपास। तो ये 4 इंफॉर्मेशन एक कैंडलस्टिक से हमें मिल रही है। अब हम देखते हैं इस चार्ट में कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये क्या है और कैसे काम करती है। अब चार्ट को थोड़ा छोटा करके अगर हम यहाँ देख लें
मतलब यहाँ पर अगर हम ये लाइंस ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इस पॉइंट पे, इस जगह से प्राइसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ सब प्राइस आई है तो ये ऊपर वापस बाउंस बैक हो गई है। इस तरह एक लाइन हम यहाँ ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ, यहाँ और यहाँ से जो है ये प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक कर रही है, वापस इसके अंदर आ रही है। तो ये जो जोन है इसको हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। रेजिस्टेंस जोन ये होता है कि जो प्राइस मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है, एक प्राइस ऐसी आती है, एक जोन ऐसा आता है कि वहाँ पर जो बायर्स है उनकी जो पावर है वो कमज़ोर होती है और वहाँ से जो है वो सेलर जो है वो पावर में आते हैं, वहाँ से सप्लाई जोन स्टार्ट होता है। इस जगह पे जो सेलर्स है वो सेल करना शुरू कर देते हैं और जो सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है और प्राइस जो है वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये वापस नीचे आते आते एक और जोन में पहुँच जाती है जहाँ पर बायर्स जो है वो उसको बाय करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से फिर जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो इस जोन को, जो नीचे जोन है, इसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं और इसको सपोर्ट कहते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो प्राइस है यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर गई है। और तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट लाइन बन जाता है। जैसे अब प्राइस जो है वो ऊपर जाके इस जोन से वापस ये बाउंस बैक हो गई है और ये रेजिस्टेंस बन गया है, लेकिन यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है। यहाँ से वो प्राइस जो है वो दोबारा बाउंस बैक होके ऊपर जा रही है। तो बाज़ औक़ात जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और या जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और ये प्राइस मूवमेंट जो है मतलब इस तरह ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अक्सर मूव करती रहती है। अब जैसे पहले मैंने बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो या तो हॉरिजॉन्टल होते हैं या ट्रेंड लाइन में होते हैं या चैनल्स में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल में है। तो यहाँ पर मतलब ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये प्राइस यहाँ पर आकर बाउंस बैक हो जाती है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। बाज़ औक़ात जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो ट्रेंड लाइन में होते हैं। ट्रेंड लाइन में कैसे होते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ से लाइन ड्रा करें ट्रेंड लाइन, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन में वो जो है मूव कर रही है और ये ट्रेंड लाइन जो है इसके लिए ये सपोर्ट बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें यहाँ से, तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है पहले यहाँ पर ये बाउंस बैक हुआ है, दोबारा अब इस एरिया में यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, दोबारा यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ है। तो ये एक ट्रेंड लाइन में क्या कहते हैं, ये मूव कर रहे हैं। इसी तरह एक दूसरा लाइन अगर हम यहाँ से ड्रा कर रहे हैं तो अब इस लाइन में भी हम देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से जो प्राइसेस हैं वो यहाँ से बाउंस बैक हो रहे हैं, एक इस एरिया से, एक इस एरिया से और एक इस एरिया से। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है और ये प्राइस जो है इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जो है वो ट्रेंड लाइन में बन रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये चैनल्स में होते हैं। तो अब चैनल कैसे बनता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है और नीचे जो है वो ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे जो है वो सपोर्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये एक चैनल बन रहा है, मतलब इस चैनल में ये मूव कर रही है। तो हमारे पास जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वो ट्रेंड लाइन में भी हो सकते हैं और वो चैनल में भी हो सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने ट्रेड कैसे करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम दो तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं, एक है बाउंस बैक और एक है ब्रेकआउट। बाउंस बैक को ट्रेड कैसे करते हैं कि जब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर हम ये ट्रेड ओपन करते हैं और जब प्राइस ऊपर या नीचे जाती है तो वहाँ से हम अपना प्राइस जो है अपनी ट्रेड के मुताबिक प्रॉफिट, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बनता है हम वहाँ से वो ट्रेड क्लोज करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस पे पहुँच गई, अब रेजिस्टेंस पे हम करते क्या है, यहाँ पर हम अपने ट्रेड ओपन करते हैं एज अ शार्ट। तो यहाँ पर यूरो यूएसडी को हम शार्ट करते हैं, यहाँ से बेचते हैं और
ट्रेड ओपन करते हैं। जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पर लो प्राइस पे हम उसको वापस ट्रेड क्लोज करते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। और इसी तरह जब ये प्राइस सपोर्ट पे पहुंचती है तो वहाँ से ट्रेड हम ओपन करते हैं और उसको बाय करते हैं। और जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो वहाँ पर जो है हम उसको ट्रेड क्लोज करते हैं या उसको बेचते हैं और वहाँ से हम अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तरीका ये है बाउंस बैक का। दूसरा होता है ब्रेकआउट का। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से जो प्राइस है ये ब्रेकआउट की हुई है, मतलब ये सपोर्ट को क्रॉस करके ये प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट में हम करते क्या हैं कि ब्रेकआउट में जैसे ये प्राइस जो है पहले हमने सपोर्ट पे यहाँ पर प्राइस जो है मतलब वो जो यूरो यूएसडी है वो बाय की थी, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन ली थी। लेकिन यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे हम करते क्या है कि वहाँ पर हम जो यूरो यूएसडी है या कोई भी पेयर है वहाँ पर शॉर्ट करते हैं, वहाँ पर सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये फिर रेजिस्टेंस बन जाता है और यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो ब्रेकआउट पे हम सेल करते हैं और वहाँ से जब प्राइस और नीचे जाती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वहाँ से ट्रेड जो है वो क्लोज करके हम अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इन दो तरीक़ों से या तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो बाउंस बैक है उसमें ट्रेड करते हैं और या ब्रेकआउट में जो है वो ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट जो है इस तरह कमाते हैं। अब यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रा की है ये सारी इसको स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। जो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम ये मूविंग एवरेज के जरिए वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ये 100 डे मूविंग एवरेज जो है इस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्राइस जो है ये बाउंस बैक कर रही है इस मूविंग एवरेज से, तो ये यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ दोबारा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ पर प्राइस जो है वो बाउंस बैक कर रही है। अगर हम आगे जाएं तो यही मूविंग एवरेज जो है ये फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाता है और यहाँ पर जब ये प्राइस ब्रेकआउट करता है तो ये जब वापस मूविंग एवरेज पे आता है तो यहाँ से ये बाउंस बैक करता है और प्राइस वापस ऊपर जाता है। तो इसको हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, वही तरीका है जो हमने स्टैटिक में सीखा है कि जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर हमने सेल करना है, जब प्राइस नीचे जाती है तो वहाँ से हम ये ट्रेड जो है वो क्लोज करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। इसी तरह जब ये सपोर्ट बनता है तो जब प्राइस सपोर्ट पे आती है इस मूविंग एवरेज पे आती है यहाँ से हम बाय करते हैं और जब प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ पर क्लोज करके हम अपना प्रॉफिट जो है वो कमा लेते हैं। तो इस तरह हम इसको मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक तीसरी बात आती है, जो ब्रेकआउट है बाज़ औक़ात वो ब्रेकआउट नहीं होता, फेक आउट होता है। मतलब ये जो प्राइस है वो थोड़ी बहुत जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहाँ से मूव करती है, नीचे आती है, लेकिन वो दोबारा ऊपर वापस चली जाती है, तो इसको फेक आउट कहते हैं। मतलब वो ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म नहीं होता और दोबारा जो है प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर देती है, तो इसको फेक आउट कहते हैं। तो जब हम ट्रेड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, खुसूसन ब्रेकआउट को, तो कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना ज़रूरी होता है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि ये ब्रेकआउट है या फेक आउट है, तब हमें उसको ट्रेड करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट है या फेक आउट है, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए हम ये करते हैं कि जब ब्रेकआउट हो तो हम जो रिट्रेसमेंट होता है कि ये वापस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आ जाए और वहाँ से बाउंस बैक हो, मतलब ये यहाँ पे आ जाए और यहाँ से दोबारा नीचे आना शुरू हो जाए, तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये अब ये कंफर्मेशन है इस बात की कि ये ब्रेकआउट है। तो हमें जैसे पहले हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पर ये प्राइस जो है ब्रेकआउट की हुई है, कंफर्मेशन के लिए दोबारा सपोर्ट पे आई हुई है और वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है, तो ये होता है कंफर्मेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फेक आउट है, ये वापस आई है, यहाँ से ब्रेकआउट थोड़ा बहुत करके फिर वापस ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो रही, मतलब ये सिर्फ फेक आउट है। तो इससे खुद को क्या कहते हैं,
यहाँ से क्या कहते हैं, थोड़ा सा एहतियात करना होता है कि ये फेक आउट है, ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद उसको ट्रेड करना चाहिए हमें। अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट जो चार्ट इंडिकेटर्स है उसके बारे में। हम मूविंग एवरेज जो है उसको थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ और जो बेसिक या जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है उसकी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।